are you all? You're great, right? This is the second part of day 6. So you all know in the second part of every day's video, of each day's video, we concentrate on what? Building your base of vocab, right? और यहाँ पे हम सिर्फ आपको सिंपल वर्ड्स ही नहीं देंगे, बल्कि हम उन वर्ड्स का डिफरेंट यूज भी बताएंगे. जैसे पिछली क्लास में हमने सॉरी और उसका डिफरेंट टाइप से यूज देखा, वैसे ही आज हम प्लीज, यस, अ वेरी कॉमन वर्ड बट इट्स यूज आर नॉट सो वेरी कॉमन. ठीक है, हाँ, आप हमेशा उसको एक ही तरीके से शायद यूज करते आए होंगे. आज हम देखेंगे उनको और भी तरीके से यूज कर सकते हैं. ठीक है, और उस प्लीज को आप सेंटेंस में अगर थोड़ा कहीं आगे पीछे प्लेस करोगे देन उसकी मीनिंग भी थोड़ी और प्लीजिंग हो सकती है. राइट, आई जस्ट यूज्ड प्लीजिंग. तो यहाँ पे क्या प्लीजिंग का मतलब रिक्वेस्ट आया? नहीं. प्लीजिंग मीन्स किसी को इम्प्रेस करना. ठीक है, यस, या फिर उसको और अच्छे से पोलाइटली, कोई और पोलाइट वर्ड. यस, ओके, सो लेट्स जस्ट क्विकली go through it. So please, you all know this is the word. So saying please to request for something, हम please कब बोलते हैं? एक तो ये सबसे कॉमन वे है कि हम जब किसी को रिक्वेस्ट करें कोई चीज़ के लिए, to do something, to do a work or to hand us something, तो हम please वर्ड यूज करते हैं, right? It's a very like autopilot mode. हम इसको subconsciously ही यूज करते हैं. Please, can you get aside? Please, let me go in, right? हम please यूज करते हैं. That too we use it in the like beginning only. राइट, लेकिन प्लीज का यूज हम मिड में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं. राइट, सो देखते हैं आगे. एज एन आंसर टू अ क्वेश्चन. ठीक है, अगर किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन करा तो उसका हम आंसर भी प्लीज, यस, इन अ मोर पोलाइट वे वी कैन गिव द आंसर आल्सो. एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज अ वर्ड व्हिच मींस इम्प्रेसेस. और ये एक वर्ड की तरह भी यूज है जिसका मतलब है इम्प्रेस करना, उनको और खुश करना बेसिकली. ठीक है, कि जैसे अभी मैंने बोला प्लीजिंग, this sight is very pleasing to my eyes. ये जो सामने दृश्य है मेरी आंखों के लिए बहुत ही pleasing है, बहुत like संतुष्टि और मतलब it's very like it gives a immense joy to me. ठीक है, मुझे joy दे रहा है. This sight is very pleasing to my eyes. मतलब सिर्फ impresses नहीं, और भी काफी सारे like good, polite like feelings को express करने के लिए भी हम please use कर सकते हैं, right? ये सभी हम देखेंगे. sentences के लिए मैंने ढेर सारे रखे हैं. So यहाँ से आपके कुछ सेंटेंस, यहाँ से आपको कुछ सेंटेंसेस भी मिल रहे हैं. एंड सेम वे यू आर गेटिंग टू नो अबाउट सम अदर वर्ड्स, सम अदर वेज आल्सो, राइट? हाउ कैन यू यूज प्लीज? सो फर्स्ट वन, प्लीज बी क्विक. प्लीज थोड़ा जल्दी करिएगा, जल्दी करिएगा, राइट? जब भी आपको किसी को बोलना है थोड़ा जल्दी करो. सो यू कैन से प्लीज बी क्विक, राइट? वेरी इजी. whenever like you are in a situation जहाँ पे आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा लग सकता है and you want the other person to take a bit of less time. ठीक है, जितना टाइम लगता है यूजुअली उससे थोड़ा कम लगे and you know कि कम लग सकता है, so you can say please be quick. ठीक है, प्लीज जल्दी करिएगा. ठीक है, अदरवाइज क्या, अगर आप ऐसे बोले be quick, so it will look like an order, right? आपको उनको लगेगा कि आप उन्हें ऑर्डर कर रहे हैं, और अगर ऑर्डर करेंगे so it's more likely to not get fulfilled. ठीक है, वो फुलफिल शायद ना हो. प्लीज के साथ बोलेंगे then it is more likely to get fulfilled, right? So please be quick. प्लीज थोड़ा जल्दी करिएगा. Please don't tell her. Please उसे नहीं बताना, right? If there's anything that you want that the other person shouldn't know, ठीक है, उनको नहीं बताना है. और सामने आपके साथ में जो है जिनको आपने बताया है या जिनको ऑलरेडी पता है, you want to tell him or her to not to tell that one. अब देखो her है ना, her यहाँ पे किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए. ठीक है, her यूज होता है लड़की के लिए. यहीं पे अगर him यूज होता तो इसका मतलब किसी लड़के को ना बताने की बात हो रही है, राइट? Like here you can see please don't tell her. Please उसे मत बताना, किसी कोई लड़की है उसको मत बताना. Please don't tell him अगर होता, ठीक है, her की जगह क्या होता? him. तब क्या होता? मतलब कोई लड़का है उसको नहीं पता चलना चाहिए. Please don't tell him. देखो आप प्रेफर कर रहे हैं him से या her करके, it means that person is understanding. ठीक है, उनको समझ आ रहा है कि आप किसको रेफर कर रहे हैं, राइट? Now please let me go. Please मुझे जाने दो. Please let me go मतलब थोड़ा अर्जेंट है, मुझे जाना है. So please let me go, right? If someone is stopping you या कोई बोल रहा है नहीं नहीं थोड़ी देर और रुक जाइए, है ना, तो आप क्या बोलेंगे? Please let me go. It's getting late. Please let me go. I want to study. Please let me go. My parents must be waiting. ठीक है, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे. प्लीज मुझे जाने दो. My studies are getting late. ठीक है, मेरी पढ़ाई देर हो रही है, पढ़ाई में देरी हो रही है, राइट? So I cannot please him. Now see this one. क्या यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है इस प्लीज से? नहीं. I cannot please him. मैं उसे प्लीज नहीं कर पा रही हूँ, मतलब I'm not able to impress him, right? Now please come in. Now this one. He constantly pleases his parents with good grades. मतलब वो लगातार अपने पेरेंट्स को प्लीज करता रहता है
अच्छे ग्रेड से, राइट? दिस you also can do, and many of you might be doing also, right? अच्छे ग्रेड्स आते हैं तो आपके पेरेंट्स खुश होते हैं या फिर गुस्सा? खुश होते हैं, right? So it means that you are pleasing them, right? You are impressing them, or you are like making a good impression in front of them. आप उनको खुश कर रहे हैं basically, right? So he constantly pleases his parents with good grades. मतलब वो लगातार अपने पेरेंट्स को प्लीज करता है, उनको खुश करता है एक तरीके से अच्छे ग्रेड्स के साथ, राइट? तो यहाँ पे इस प्लीज का मतलब क्या आया? खुश करना बेसिकली, राइट? नाउ प्लीज टर्न ऑन द लाइट्स. यस, इसके पहले मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट. सो हियर यू कैन से प्लीज टर्न ऑन द लाइट. अगर आपको लाइट्स, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए लाइट्स को ऑन कर दे तो आप कैसे बोलेंगे? टर्न ऑन द लाइट? नो, प्लीज टर्न ऑन द लाइट. ठीक है, टर्न ऑन द लाइट मतलब लाइट ऑन कर दो, लेकिन अगर आप प्लीज के साथ बोलेंगे then it will be a more genuine request, right? एक अच्छी रिक्वेस्ट होगी, ठीक है? Yes. Now please come in. अगर किसी ने आपसे पूछा may I come in, ठीक है, या I want to come in, तो आप क्या बोल सकते हैं? May please come in, प्लीज आ सकते हैं आप अंदर. तो यहाँ पे क्या प्लीज आपने रिक्वेस्ट की उनसे? नहीं ना, यहाँ पे इस प्लीज का मतलब कोई रिक्वेस्ट नहीं आया. यहाँ पे इट्स अ मोर पोलाइट वे टू से समवन ओके ओके प्लीज प्लीज कम इन, प्लीज कम इन. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट इस प्लीज का मतलब क्या हुआ? इट्स लाइक पोलाइट जेस्चर, एक गुड जेस्चर है, राइट? यस, सो प्लीज कम इन. नाउ नेक्स्ट वन, यस प्लीज. अब यस प्लीज ये है क्या? ये एक आंसर की तरह है. जैसे आपको किसी ने पूछा डू यू नीड हेल्प, क्या आपको हेल्प की जरूरत है, तो आप क्या बोलेंगे? यस प्लीज. अगर आप सिंपल बोलेंगे यस तो तब भी मतलब आएगा कि हाँ, लेकिन अगर आप यस प्लीज बोल रहे हैं मतलब हाँ कर दीजिए तो अच्छा होगा, राइट? यस प्लीज. देन मे आई कम इन, जैसे अगर किसी ने बोला मे आई कम इन तो आप क्या बोलते हैं? यस प्लीज कम, यस प्लीज. इफ समवन से डू यू नीड कॉफी, यस प्लीज, इट वुड बी ग्रेट, है ना? अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपको कॉफी चाहिए, डू यू नीड कॉफी, देन यू व्हाट कैन यू से? यस प्लीज, राइट? इट वुड बी ग्रेट, बहुत बढ़िया होगा ये, यस प्लीज, राइट? सो यस प्लीज आप कह सकते हैं, राइट? प्लीज मूव सो आई कैन गेट अ प्लेट. प्लीज थोड़ा हटिए, मुझे प्लीज, मैं ताकि प्लेट ले सकूं, ठीक है? सो यहाँ पे क्या मतलब है? प्लीज मूव सो आई कैन गेट अ प्लेट. या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते थे, वुड यू माइंड हैंडिंग मी अ प्लेट प्लीज. क्या आप माइंड करेंगे? क्या आपको मतलब क्या आपको तकलीफ होगी, मतलब क्या भी तकलीफ थोड़ा उठा सकते हैं, प्लीज मुझे वो प्लेट आप दे दें तो, राइट? अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि प्लीज थोड़ा हट जाइए ताकि मैं प्लेट ले लूँ, इसका मतलब दैट पर्सन इज ऑलरेडी नियर दैट प्लेट, राइट? सो यू कैन आस्क हिम ओनली would you mind handing me a plate please, right? So दोनों तरीके सेम हो, but this one is more polite. Yes, second. Then next thing है, please stop that tapping, I can't think. Like if someone is tapping, tapping means कोई अपना जो पैर है वो जमीन पे ऐसे टैप कर रहा है, right? Someone is tapping, not only like अगर foot ही, क्या पता कुछ भी हाथ ही टैप कर रहा हो, or anything, right? So please stop that tapping, I can't think. Please tap करना बंद करिए, मैं सोच नहीं पा रही, right? So here what can you say in some other way? Will you please do me a favor? क्या आप मुझे एक फेवर दे सकते हैं? I am having a tough time concentrating right now. मुझे मुश्किल हो रही है अभी concentrate करने में. A few minutes of quiet would be a great help. अगर थोड़ी देर शांति हो जाएगी तो ये बहुत बड़ी help होगी, बहुत बड़ी मेरी मदद होगी, right? So you're getting it? देखिए, एक था तरीका ऐसे बोलने का, please stop that tapping, I can't think. तो ये थोड़ा रूड वे आ रहा है. अगर आप ऐसे बोलेंगे would you please do me a favor, क्या आप मुझे एक फेवर कर सकते हैं? I am having a tough time concentrating. मुझे मतलब right now मैं अभी concentrate नहीं कर पा रहा हूँ, focus नहीं कर पा रहा हूँ, like you are doing something very important. Then you can say a few minutes of quiet would be a great help. तो आपने बोला नहीं उनको बंद करने को डायरेक्टली, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? अगर थोड़ी देर शांत हो जाएगा तो इट विल बी मतलब मेरे लिए बहुत मदद हो जाएगी, राइट? सो यू अंडरस्टैंडिंग. सो दिस लास्ट वन यहाँ पे देखिए कॉम्बो सेंटेंसेस है, ठीक है? काफी 2-3 सेंटेंसेस मिक्स हुए, सो यू कैन यूज देम सेपरेटली आल्सो. वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है? आई एम हैविंग अ टफ टाइम कॉन्सेंट्रेटिंग राइट नाउ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है तो मतलब इस टाइम कॉन्सेंट्रेट करने में. A few minutes of quiet would be a great help. थोड़ी देर की शांति बहुत ही मददगार होगी, right? Yes. So I hope you enjoyed this today's session of please word, right? So yeah, आपको काफी सारी नई नई चीजें पता चली होंगी, इसको कैसे यूज कर सकते हैं. So students, yes, that's it for today's class. So I'm giving you a task today, okay students? जब भी आप कुछ भी बोलें अब घर में जहाँ पे रिक्वेस्ट या इनमें से कोई भी इमोशन आप डिपिक्ट करना चाहते हैं, then you use the word please, okay? Yes, that's your challenge.